Hello everyone, today we will discuss class 5th EVS 5th chapter producing food. In this chapter we will see that what the tools are used by farmer. So let's start this chapter. We have learnt in previous classes that food is essential for our growth. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो फूड होता है वो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही इसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट होता है। वी नीड फूड टू लाइव, हमें भोजन जीने के लिए हमें भोजन बहुत ही जरूरत है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, ये हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए और खेलने के लिए। वी हैड स्टडी इन आवर प्रीवियस क्लास that the food goes on a long journey before reaches us. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो फूड होता है वो लॉन्ग जर्नी पे जाता है हमारे तक, यानी हमारे फूड यानी जो फूड होता है वो पचता है, तो वो एक लॉन्ग जर्नी से होके गुजरता है, तभी जाके पचता है फूड। Food like cereals, pulses, fruits and vegetables are grown by the farmer. फूड जैसा कि cereals यानी अनाज, दाल, फल और सब्जी, ये ग्रो होती है किसके द्वारा? फार्मर के द्वारा। But all farmers are not the same, लेकिन जो सभी फार्मर्स है वो सेम नहीं है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मर, यहाँ बहुत ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मर यानी बहुत विभिन्न प्रकार के किसान हैं। बिग फार्मर हैव लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड, यानी जो बड़े फार्मर है, बिग फार्मर है, उनके पास जो उनका लैंड है, उनकी जमीन है, वो बड़े प्लॉट में है। दे यूज हैवी मशीनरी ऑन देयर फार्म, वो अपनी खेती में हैवी मशीनों का यूज करते हैं, जैसे कि हार्वेस्टर तो इस समय सभी लोग यूज करते हैं। वो जैसे कि पंजाब में जो लोग रहते हैं वो लोग सभी के पास एक एक बीघे 50 बीघे ऐसे उनके पास प्लॉट है, तो वो सभी लोगों के घर घर मशीनें हैं। मेनी वर्कर्स आर आल्सो एम्प्लॉयड, इसमें बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो एम्प्लॉयड हैं, जैसे कि मजदूरी पे लोग आते हैं तो वो एम्प्लॉयड होते हैं। बिग फार्मर्स सेल देयर प्रोड्यूस इन द मार्केट, यानी जो बिग फार्मर होते हैं वो कॉमर्शियली मतलब प्रोड्यूस करते हैं, जो भी प्रोड्यूस करना होता है वो कॉमर्शियली पर्पज से प्रोड्यूस करते हैं, तो वो मार्केट में उसे Farmers owning small plot of land are called marginal farmers और subsistence farmers. जिन फार्मर्स के पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है, यानी कम जमीन होती है खेती करने के लिए, उसे मार्जिनल फार्मर कहते हैं या फिर उसे सबसिस्टेंस फार्मर्स कहते हैं। दे प्रोड्यूस ओनली व्हाट इज सफिशिएंट फॉर देयर फैमिली, वो केवल इतना ही प्रोड्यूस करते हैं जो जितना उनके फैमिली के लिए सफिशिएंट खाने के लिए हो, अपने फैमिली के खाने भर के लिए भी ही प्रोड्यूस करते हैं। दे डू नॉट सेल देयर प्रोड्यूस, यानी जो फसल वो उगाते हैं उसे वो सेल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है मार्जिनल फार्मर्स डू नॉट अर्न इनफ मनी, और जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं वो इनफ मनी अर्न नहीं करते हैं, यानी ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं। दे मे नॉट बी एबल टू रिपे द लोन दे टेक फॉर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, टूल्स और अदर एक्सपेंसेस, वे नहीं एबल है लोन को पे करने के लिए, उनकी क्षमता नहीं है, एबल नहीं है। जैसे कि लोन लोग लेते हैं सीड्स बीज बोने के लिए लेते हैं, फर्टिलाइजर के लिए लेते हैं, टूल्स यानी हो गया कुदाल फावड़ा, इसके लिए लेते हैं, या फिर अदर एक्सपेंशन जैसे कि खाद हो गया, पानी उसमें चलाना है उसका हो गया,
तो इसके लिए वो लोग लोन नहीं लेते हैं। वो इसलिए लोन नहीं लेते हैं क्योंकि वो इसे लोन को रिपे नहीं कर पाएंगे। सम फार्मर्स वर्क इन द फील्ड ऑफ अदर फार्मर। कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जो काम करते हैं दूसरे फार्मर्स के फील्ड में। दे आर कॉल्ड टेंटेंट टेंट फार्मर, या इसको क्या पढ़ा जाएगा, टेन एंट फार्मर। उन जो फार्मर दूसरों के फील्ड पे काम करते हैं उन्हें टेंटेंट फार्मर करते हैं, टेंट फार्मर करते हैं। When there is no work in the field, they find work in the nearby town. जब उन्हें उनके पास कोई काम नहीं होता है उनके खेतों में, तो वो अपने आसपास नियर बाई टाउन, अपने आसपास के शहरों में वो अपने लिए काम खोजते हैं। दे विश टू ओन ए स्मॉल लैंड। वो यही विश करते हैं कि उनके पास एक स्मॉल लैंड है, यानी एक छोटी सी जमीन है। सो नेक्स्ट टॉपिक, हाउ फूड इज प्रोड्यूस, यानी फूड को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। सो लेट्स रीड दिस। फार्मर्स कीप ग्रेन्स ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ द प्रीवियस यील्ड एंड यूज देम एज सीड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। यानी जो फार्मर होते हैं वो ग्रेन को, जो अच्छी क्वालिटी का ग्रेन होता है यानी अनाज होता है, उसे रख देते हैं। जो पिछले वाली क्वालिटी का अनाज होता है उसे, जो पिछली मतलब इस साल जो बोया गया उसमें जो अच्छी क्वालिटी का अनाज है उसे रख दिए, और जो पिछले वाले का है उसको, दोनों को मिलाकर वो लोग नेक्स्ट क्रॉप, जो आने वाला क्रॉप है उसमें उसका यूज करते हैं। दे आल्सो परचेज सीड एंड फर्टिलाइजर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट शॉप। वे खरीदते, परचेज यानी खरीदते हैं, सीड यानी बीज खरीदते हैं और फर्टिलाइजर खरीदते हैं। कहाँ से, गवर्नमेंट शॉप से। दे द विलेज पंचायत आल्सो प्रोवाइड सीड ऑफ गुड क्वालिटी टू द फार्मर। जो विलेज का पंचायत होता है यानी गांव में होता है प्रधान, तो सरपंच होते हैं, तो वहां पे वो लोग भी सीड प्रोवाइड करते हैं, अच्छी क्वालिटी का, सरकार के तरफ से अच्छी क्वालिटी का सीड प्रोवाइड होता है फार्मर्स के लिए। बिसाइड दिस फार्मर्स एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू मेक द सॉइल रिच इन मिनरल्स। इसके अलावा जो फार्मर होता है वो मैन्योर यानी खाद को ऐड करता है, फर्टिलाइजर को ऐड करता है। खाद मैन्योर जैसे काऊ डंग गोबर की खाद जो होती है उसे ये केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं अपनी सॉइल को रिच इन मिनरल्स में रिच करने के लिए अपनी सॉइल में डालते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर। और मैन्योर क्या होता है, मैन्योर इज मेड फ्रॉम द डंक ऑफ फार्म एनिमल्स। मैन्योर कैसे बनता है, जो डंक यानी गंदा होता है एनिमल का, जानवर का, जैसे काऊ का हो गया, बफेलो का हो गया डंक, उनका वो हो गया गोबर, डंक यानी हिंदी में कहेंगे गोबर, उससे वो फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है। It helps in increasing soil fertility and increases the water holding capacity of the soil। और ये किसमें हेल्प करता है, ये सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और इंक्रीज द वाटर होल्डिंग, और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की उसमें इंक्रीज करने में हेल्प करता है। फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड केमिकल कंपाउंड रिच इन मिनरल। और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मैन मेड यानी उसे हाथ से बनाया जाता है, आदमी बनाता है, और वो रिच इन मिनरल्स होता है, वो कंपाउंड होता है, कंपाउंड। दे आर यूज्ड टू इंश्योर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड बेटर यील्ड। और ये सब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्यों यूज होता है, ये यूज होता है बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट के बेटर ग्रोथ के लिए, और बेटर यील्ड यानी खेत की अच्छी से देखभाल करने के लिए। दिस इज वेल, कुआं, ट्यूबवेल, कैनाल यानी नहर। वाटर इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स। जो वाटर होता है वो इसेंशियल यानी इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए,
फॉर ग्रोथ यानी ग्रोथ के लिए और क्रॉप के ग्रोथ के लिए और क्रॉप के डेवलपमेंट के लिए। इनसफिशिएंट रेनफॉल कॉजेज क्रॉप फेल्यूर यानी अगर कम बरसात हो, बारिश कम हो तो ये क्रॉप को मतलब क्रॉप अच्छे से नहीं होती है। टू इंश्योर प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर बेटर यील्ड फार्मर्स इरिगेट देयर फील्ड थ्रू कैनाल्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। और प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर टू बेटर यानी अगर प्रॉपर सप्लाई देंगे वाटर का, यानी खेत में अगर अच्छे से पानी चलाएंगे तो अच्छे से पानी चलाएंगे तो हमारी फसल अच्छी होगी। इसलिए जो फार्मर होते हैं वो पानी सींचते हैं, इरिगेट माने सिंचाई करना, सींचते हैं फील्ड को अपने, किसके द्वारा? कैनाल्स, नहर के द्वारा, कुएं के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा। Some farmers also build check dams to stop rain water for irrigating their crop। कुछ फार्मर जो होते हैं वो चेक डैम बनाते हैं, यानी डैम पानी को, नहर में जो पानी बहती है उसे बांध बनाकर, डैम में नहीं बांध बनाकर उसे रोकते हैं और उसमें से नाली बनाकर अपने क्रॉप को सींचते हैं। इरिगेशन शुड बी प्रॉपर, इरिगेशन अच्छे से करते हैं। एक्सेस ऑफ वाटर और स्कार्सिटी ऑफ वाटर बोथ आर हार्मफुल फॉर द क्रॉप। अगर पानी ज्यादा, क्रॉप में अगर पानी ज्यादा जाएगा या फिर स्कार्सिटी ऑफ वाटर यानी पानी बाढ़ आ जाएगा पानी का, ये दोनों ही क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये हार्मफुल होते हैं क्रॉप के लिए। All the activities done by the farmers are called agriculture practice। यानी जितनी भी एक्टिविटीज फार्मर के द्वारा किया जाता है उसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी उसे एग्रीकल्चर द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर, और कुछ ऐसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हैं जो दिए हैं। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बाय प्लाविंग, यानी सॉइल को पहले तैयार किया जाता है, मिट्टी को तैयार किया जाता है किसके द्वारा? प्लाविंग यानी जोता जाता है ट्रैक्टर से। सेकंड है सोइंग द सीड, सेकंड में सीड को बोया जाता है, सोइंग मतलब होता है बोना। थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, थर्ड पे आता है, थर्ड पे जो मैन्यूर खाद डाला जाता है और फर्टिलाइजर डाला जाता है। फोर्थ है इरिगेशन, उसे सिंचाई किया जाता है। फिफ्थ है वीडिंग यानी उसमें जो भी घास होती है, ग्रास होती है जो उगती है उसे हटाया जाता है। क्रॉप प्रोटेक्शन, कंट्रोल ऑफ पेट्स एंड प्लांट डिजीज, यानी क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जाता है किससे? पेट्स यानी होता है कीड़े मकोड़े, और प्लांट डिजीज यानी जो पौधों को रोग लगते हैं उससे। फिर नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग, उसे काटा जाता है। प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज, यानी उसे प्रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है, या फिर उसे स्टोरेज में स्टोर किया जाता है कि कभी भी आपदा आए तो उस समय उसका यूज हो सके। सम टूल्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर, यहाँ कुछ टूल्स हैं जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में यूज होते हैं, जैसे कि वुडन लेवलर, यानी ये लेवलर इस समय तो ये वुडन दिया है, ये वुडन नहीं होता है, ये आयरन से बना होता है जो ट्रैक्टर के द्वारा यूज किया जाता है मिट्टी को लेवल करने के लिए। सेकंड है सीड डीलर, यानी इसके द्वारा सीड बोई जाती है, यहाँ सीड डालेंगे, यहाँ से सीड इस पाइप से नीचे आएगी और ये अपने हिसाब से बोती चली जाएगी। नेक्स्ट है टॉवलर, और नेक्स्ट है टॉवलर यानी होता है, गांव में बोलते हैं इसे खुरपी। और नेक्स्ट है स्किल यानी इसे गांव में बोलते हैं हसुआ। नेक्स्ट है चेंजिंग क्रॉप पैटर्न, यानी क्रॉप पैटर्न जो बदला है। फार्मर मोस्टली ग्रू क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस एंड शुगर केन, जो फार्मर हैं वो अब ज्यादातर क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, और ऐसी क्रॉप्स को व्हीट गेहूं को, राइस चावल को, और शुगर केन गन्ना को। क्रॉप्स विच आर grown mainly in particular area form the major part of the food of people live there, यानी जो क्रॉप होती है वो जो ग्रो होती है वो मेनली ऐसे एरिया में होती है जहाँ पे फूड की ज्यादा जरूरत होती है और
जो वहाँ पे उस फूड को खाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि वीट इज मोस्टली ग्रो इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। जो वीट होता है यानी गेहूँ होता है, ये पंजाब में ज़्यादा उगाया जाता है, हरियाणा में उगाया जाता है और उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। सो पीपल ऑफ दिस स्टेट यूज व्हीट इन मोस्ट ऑफ देयर फूड आइटम। तो यहाँ के जो पीपल यहाँ के जो लोग होते हैं इस स्टेट के, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के, ये अपना ज़्यादातर भोजन व्हीट से ही बनाते हैं। पीपल ऑफ केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल ईट मोस्टली राइस, एज राइस इज द मेन क्रॉप ऑफ दिस स्टेट। जो पीपल केरला के हैं, महाराष्ट्र के हैं, तमिलनाडु के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, ये ज़्यादातर राइस यहाँ पे उगाया जाता है और ये राइस जो है इनका मेन क्रॉप होता है। बिसाइड ट्रेडिशनल क्रॉप, फार्मर्स हैव स्टार्टेड ग्रोइंग सनफ्लावर, सनबीन, फ्रूट्स लाइक कीवी, कोनो एंड सीडलेस ग्रेप्स। यानी जो बिसाइड इसके अलावा जो ट्रेडिशनल क्रॉप है, जैसे कि फार्मर्स अब ग्रो कर रहे हैं, सनफ्लावर को उगा रहे हैं, सूरजमुखी और सोयाबीन को उगा रहे हैं, और फ्रूट में जैसे कि कीवी है, कीवी को उगा रहे हैं, कीनो है, इसको उगा रहे हैं, और सैंडलिस ग्रेप्स यानी जिस ग्रेप्स में सीड नहीं होती है, सीडलेस ग्रेप्स को उगा रहे हैं। और लास्ट टॉपिक इज दिस चैप्टर, चेंज इन फूड हैबिट, यानी लोगों के फूड हैबिट में क्या चेंज आया है। नाउ इट इज फूड लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, पास्ता एट्सेट्रा हैव बिकम पॉपुलर। आज के समय में जो फूड है, जैसे कि बर्गर है, पिज़्ज़ा है, चाउमीन है, पास्ता है, फिर से आप ले सकते हैं अंडा रोल है, एग है, ये बहुत ही पॉपुलर हो गया है आज के समय में। पीपल कैन ऑर्डर ऑनलाइन एंड गेट देम डिलीवरी एट देयर होम। आज के समय में सभी लोग ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, तो पीपल जो हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं और अपने घर पे होम डिलीवरी ले रहे हैं। सो दिस इज पिज़्ज़ा। आई होप एवरीवन ईट दिस। लर्न दिस टर्म। मार्जिनल फार्मर, मार्जिनल फार्मर्स क्या होता है। फार्मर्स ओनिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, जिस फार्मर के पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है उसे मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। नेक्स्ट है मेन्यूर। मेन्यूर क्या होता है। ए मैटर मेड फ्रॉम डंक ऑफ फार्म एनिमल्स दैट हेल्प टू ग्रो प्लांट, यानी वो मैटर जो एनिमल का जो डंक होता है उससे वो होता है जिससे कि प्लांट को ग्रो करने में हेल्प होता है। फर्टिलाइजर क्या होता है। मैनमेड केमिकल कंपाउंड रिच इन मिनरल विच हेल्प प्लांट टू ग्रो। ये फर्टिलाइजर मैनमेड केमिकल फर्टिलाइजर होता है जो रिच इन मिनरल्स होता है, मिनरल्स उसमें ज़्यादा होता है, जो हेल्प करता है प्लांट को ग्रो होने में। और टर्म्स हैं कुछ जो आपको हमेशा याद रखना है। तो फर्स्ट है बिग फार्मर्स हैव लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड, तो जो बड़े फार्मर होते हैं उनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती हैं। सेकंड है मार्जिनल फार्मर्स हैव स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, जो मार्जिनल फार्मर होते हैं यानी जो छोटे, जिनके पास छोटा प्लॉट होता है उन्हें मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। थर्ड है टेनेंट फार्मर वर्क इन द फील्ड ऑफ अदर फार्मर, जो टेनेंट फार्मर होते हैं यानी मजदूर होते हैं, वो दूसरों के दूसरे फार्मर के खेती में जाकर काम करते हैं और उसमें उनका हाथ बटाते हैं। और नेक्स्ट टू इंश्योर प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर बेटर yield, फार्मर्स इरिगेट देयर फील्ड थ्रू कैनाल्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। अच्छी क्रॉप के लिए यानी अच्छी क्रॉप के लिए, फसल के लिए जो फार्मर होता है वो इरिगेट करता है यानी सींचता है फील्ड को। किसके द्वारा फील्ड सींचता है। कैनाल्स के द्वारा, नहर के द्वारा, वेल्स कुएं के द्वारा और ट्यूबवेल्स के द्वारा। और लास्ट टॉपिक मतलब और लास्ट वन
Nowadays, आज के समय में फूड लाइक बर्गर, पास्ता एटसेट्रा है बिकम पॉपुलर। आज के समय में फूड जैसे कि बर्गर हो गया, पास्ता हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ये सभी मोमोज हो गया, ये सभी आज के समय में बहुत ही पॉपुलर हैं। सो दिस इज आवर चैप्टर इज completed. Thank you for watching.